जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट फैसला, वैसे एक ऑर्डर आ गया था ये पीर को यानी मंडे को। और बुनियादी मकसद क्या है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अब सरकारी मुलाजमीन भी इन्वॉल्व होने लगे हैं कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में। और जो हसास हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और सरकारी मालूमात, वेबसाइट, सबका ऑडिट तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी, हैकिंग, डेटा चोरी जैसे ख़तरे को कम किया जाए, क्योंकि ये सरकारी महकमों के अंदर होने लगा है। मुलाजमीन के नाम सामने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब अथॉरिटीज़ ने क्या किया, जो ऑर्डर आ गया था पीर को ही यानी 25 अगस्त को, यूएसबी और जो पेन ड्राइव्स वगैरह का इस्तेमाल होता है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफ्तरों में अलाउड नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों ने खबर देख ली है, लेकिन मैं उसको थोड़ा और इस पर मैं रोशनी डालकर आपके सामने रख रहा हूँ। जो हिदायत आई हैं, जो सरकारी हुक्मनामा मेरे हाथ में है, मैं ट्रांसलेट करके वो बता रहा हूँ। एक तो साइबर सिक्योरिटी से जो वायरस अटैक हो रहे हैं, हैकिंग जैसे ख़तरे हैं, इनसे निपटने के लिए जम्मू और श्रीनगर की जो सिविल सेक्रेटरीज़ हैं, इनकी रियासत और तमाम यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पहले माजी में इस तरह के फ़ैसले लिए जाने थे, फ़ैसला होता रहा, लेकिन कोई इतलाक़ नहीं हुआ। और अब कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके दफ्तर, सरकारी महकमों की जो खुफिया मालूमात हैं, शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें व्हाट्सएप है या आईलू पीडीडी है, पीडीपी है, और इसके अलावा इन ऑनलाइन खदमात का इस्तेमाल करने से कहा गया है वो बचे, परहेज़ करें। और ये तमाम हिदायत 23 अगस्त को कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एम राजू की तरफ से जो जारी की हिदायत जारी की गई, उस वक्त बाद में ऑर्डर भी आ गया इसका। एक तो कि नागुज़ीर हालत में कुछ मालूमात महकमे को 2 या 3 पेन ड्राइव्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन वो भी एमरजेंसी लाइक सिचुएशन में। और मुतलका जो इंतज़ामी सरबराह होगा, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होगा, उसको स्टेट इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की मंजूरी लेनी होगी। उनकी इजाज़त के बाद ही महकमा जो है पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले पेन ड्राइव को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स को सौंपना होगा। वहाँ पर इसका नए सिरे से कन्फिग्रेशन होगा और मिल्कियत की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। खाली है या भरी हुई, ये कम से कम पता चलेगा। इसके अलावा सरकारी महकमों को गो ड्राइव को एक महफूज मुतबादिल के तौर पर अपनाने का हुक्म दिया गया है। ये एक क्लाउड पर मबनी मल्टी टेनेंट प्लेटफॉर्म है, जिस पर हर एक सरकारी मुलाजिम को 50 GB महफूज स्टोरेज के साथ साथ डिवाइस तक जो सेंट्रलाइज्ड रसाई है, आसान प्रोसेस है वहाँ पहुँचने का, और सिंक्रोनाइजेशन की सहूलत यहाँ मिलती है। तो हुकूमत ने हिदायत में कहा है कि तमाम हसास तकनीकी जो मालूमात है, टेक्निकल जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसकी खुफिया तौर पर दर्जाबंदी की जानी चाहिए। महकमा ऐसे वजारत दाखिला की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, बेहतरीन तरीक़ों, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम की हिदायत और महकमा जाती जो डेटा है उसकी दर्जाबंदी की पॉलिसियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगा, काम करेगा। एक तो ये हुकूमत ने साथ साथ ये भी वार्निंग की है कि हिदायत पर अगर अमल नहीं हुआ, डायरेक्शंस को दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया, तो कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे सरकारी तर्ज अमल या मिसकंडक्ट, आईटी के इस्तेमाल और इंतज़ामी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से बरकरार न रखने वाले जो अफसरान हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। महकमे के अफसरान अगर कहीं इस्तेमाल करते हैं, टॉप ऑफिशल्स पर जिम्मेदारी होगी। तो हुकूमत ने तमाम महकमों को महफूज ई गवर्नेंस के मफाद में गाइडलाइंस पर अमल दरामद की अव्वलीन तरजीह देने को कहा है। तो पेन ड्राइव्स पर बैन लगा दिया गया है। बाकी 50 GB डेटा तो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को कुछ जगहों पर मिलता है, वो भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास है, दे कैन ऑल्सो गो देयर। सो ये जो पाबंदी है वक्ती तौर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकारी डेटा का चोरी होने का मतलब होता है कई बार आपको पता ही नहीं चलता, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और सरकारी मुलाजमों का नाम भी आता, बात नौकरी तक पहुंच जाती है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट।